हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन पार्ट फ्रॉम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस चैप्टर 4 फॉर क्लास 9 साइंस। एंड ऑलरेडी मैंने 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए हैं और वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। तो अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। तो फोर्थ न्यूमेरिकल है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो एक कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मतलब वो कार रुकी है। तो कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। तो पहले कार रेस्ट पे है और 6 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड होते हैं। मतलब कार रेस्ट पे थी, जैसे ही स्टार्ट होती है 6 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड होती है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकेंड्स। तो हमें इस कार का एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है और इस 6 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है वो भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आंसर। एंड पहले जैसे कि मैंने बोला है आपको, गिवन हमें लिखना है, मतलब इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया है वो सभी लिखना है। सो गिवन, सो फर्स्ट हमें दी गई है इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी। तो अगर आपने सब में देखा, न्यूमेरिकल में देखा, तो यहाँ पे बोल रहे कार रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी हम स्मॉल यू से दिखाते हैं, इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल v से दिखाते हैं, तो इसीलिए लिखेंगे ब्रैकेट स्मॉल v इज इक्वल्स टू, और वो कितनी है, कार रेस्ट पे थी, स्टार्ट होने के बाद 24 हो गई, सो यहाँ पे 24 मीटर पर सेकेंड। और हमें टाइम इंटरवल भी दिया है तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे। सो टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम को हम कैसे दिखाते हैं, सिंबल क्या है, स्मॉल t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। तो ये हो गए गिवन वैल्यूज। तो अभी हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और इसके बाद में हम जाएंगे डिस्टेंस ट्रेवल पे। सो मैं लिखती हूँ यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमें पता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन को हम ए सिंबल से दिखाते हैं। सो फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। मतलब डिफरेंस इन द वेलोसिटी टाइम पर टाइम टेकन। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ऑलरेडी हमें सबके वैल्यूज है, सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, तो हमें यहाँ पे मिलेगा a इज इक्वल टू वी कितना है 24 और u कितना है -0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 6 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पे 6 लिखती हूँ। तो अगर आपने गिवन वैल्यूज यहाँ पे अच्छी तरह से लिखे तो आपको सब्सटीट्यूशन करते टाइम पे बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 24 माइनस 0 विल बी 24 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 के टेबल में 24 आता है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये है हमारा पहला आंसर, एवरेज एक्सेलरेशन। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें यस कैलकुलेट करना है। यस मतलब डिस्टेंस है, हमारे पास u की वैल्यू है, t है, एक्सेलरेशन भी है, जस्ट हमने कैलकुलेट किया है, और फिर से हमारे पास t भी है। तो इस सब को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यस इज इक्वल्स टू u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, सो जीरो डाल दिया। फिर ब्रैकेट में हम टाइम डालेंगे, टाइम हमारा 6 सेकेंड है, वो भी डाल दिया। फिर आएगा प्लस, फिर आएगा हाफ, हाफ के बाद में इनटू ए का वैल्यू हमें ऐड करना है। ए हमने कैलकुलेट किया है 4 आया था, तो वो 4 यहाँ पे डालेंगे। फिर से हमें टी की वैल्यू डालना है, वो है 6, और इसको हमें स्क्वायर करना है। तो इसी को हम अभी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 6 जीरो जा जीरो हो जाएगा, सो जीरो लिखेंगे, जीरो नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो पहले इस लाइन में हम लिखेंगे जीरो प्लस, तो यहाँ पे हाफ जैसा है वैसे रखेंगे, 4 भी जैसा है वैसे रखेंगे, और इस 6 के स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, वो हो गया 36। अभी यहाँ पे हम 2 से एक वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये तो जीरो है, उसको नहीं लेंगे। सो नेक्स्ट लाइन में यस इज इक्वल टू, अभी जीरो तो नहीं लेंगे, बाकी जो बचा है वो लेंगे। तो यहाँ पे 2 बचा है तो 2 लेती हूँ।
इंटू यहाँ पे 36 बचा है तो 36 लेंगे, तो 2 × 36 हो गया यहाँ पे, और इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आएगा 72 मीटर। तो ये डिस्टेंस है इसीलिए इसका यूनिट आएगा मीटर। तो ये हो गया आंसर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे हमने हमारा सेकेंड आंसर भी निकाल दिया। तो यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन जो कि हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट टाइम, और इसका आंसर हमें आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। और इसके बाद में हमने कैलकुलेट किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वो भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और ये कितना आया आंसर, ये आया 72 मीटर। तो ये हो गया 72 मीटर। और यहाँ पे कंप्लीट हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मेंशन की है 28 मीटर पर सेकेंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग, स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी v हो गई 0, एंड ट्रेवल किया है डिस्टेंस 98 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी दिए है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिए है, एंड स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी भी दिए है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू द स्टॉप। मतलब हमें एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, ए को फाइंड आउट करना है, और कितना टाइम लगा उस मोटर बाइक को स्टॉप करने के लिए, मतलब टी भी निकालना है। सो एक्सेलरेशन और टाइम इन दोनों को फाइंड आउट करना है। तो आंसर पहले हम लिखेंगे, हमारे जो भी वैल्यूज गिवन है उन सबको लिखेंगे गिवन। सो पहले की जैसे कि डायरेक्टली दिए है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे लिखती हूँ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 28। सो इसका सिंबल है स्मॉल यू, और लिखेंगे 28 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें दी गई है फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपने देखा कि मोटर बाइक कम्स टू स्टॉप बोल रहे हैं, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखती हूँ फाइनल वेलोसिटी, सिंबल है स्मॉल वी, और ये लिखेंगे हम 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों 0 मीटर पर सेकेंड लिख रहे, क्योंकि कम्स टू स्टॉप। ये भी चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलेगा। फिर हमें दिया है डिस्टेंस, तो वो भी लिखती हूँ मैं यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड कितना बोल रहे वो 98 में बोल रहे, इसीलिए डिस्टेंस लिखती हूँ, सिंबल है स्मॉल एस, एंड ये है 98 मीटर। और हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन एंड टाइम। पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हमारा सिंबल है स्मॉल ए, तो इसको हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे v u और s की वैल्यू पता है, a की वैल्यू निकालना है। तो सब्स्टिट्यूट करो, फाइनल वेलोसिटी v तो 0 है, सो 0 का स्क्वायर, u हमारा 28 है तो 28 का स्क्वायर, प्लस 2, a तो पता नहीं है तो ये वैसे ही रखेंगे, लेकिन यस हमें पता है तो यस के प्लेस में मैं लिखती हूँ 98। तो यहाँ पे जो 0 है वो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, वैसे ही रखेंगे। 28 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो 28 का स्क्वायर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ 28 इंटू 28। तो इसको हम कैसे करेंगे, 8 8 सा 64, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 64, 8 2 सा 16, 16 प्लस 6 करेंगे तो ये हो गया 22। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 22 प्लस 2 8 जा 16, सो 6 1 यहाँ रखते 2 2 जा 4, और ये 1 हो गया 5। तो यहाँ पे हमें आता है 4 8 एंड 7, सो 784 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 784 प्लस, तो यहाँ पे 198 इंटू 2 करना है, सो 2 8 जा 16, 6 लिखती हूँ, 1 यहाँ लिखती हूँ, 2 9 जा 18 और एक 19, तो यहाँ पे हो गए 196, और ए जैसा है वैसे ही रहेगा। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 784 को मैं लेफ्ट साइड भेज देती हूँ, ये यहाँ पे प्लस है, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 784 इज इक्वल्स टू 196, ए जैसा है वैसे ही रहेगा।
और हमें ए फाइंड आउट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ए को यहाँ पे ही रखेंगे राइट साइड पे, और 196 को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही ये 196 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो -784 पहले से है, और अभी इसके नीचे आ गया 196। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमें आंसर मिलेगा, और वो आंसर हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करती हूँ, मैं लिखती हूँ 784 जो कि माइनस में है, तो इसको मैं माइनस पे लिखती हूँ यहाँ पे 784, और इसके नीचे हम लिखेंगे 196। और अभी हम डिवाइड करेंगे, टू के टेबल से पहले करेंगे। 2 9 ज़ा 18, एक बच गया, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 से कैंसिल होता है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, एक बच गया, 2 9 ज़ा 18, एक बच गया, 2 6 ज़ा 12। अभी ट्राई करेंगे कौन से नंबर से होता है। तो यहाँ पे जब मैंने 49 का टेबल कैलकुलेट किया तो 49 4 ज़ा 196 आ रहा है, तो इसीलिए 49 1 ज़ा 49 एंड 49 4 ज़ा 196, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे माइनस साइन ऊपर है तो इसीलिए माइनस साइन इसको भी आएगा, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर एक्सेलरेशन का, तो इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको बात याद रखनी है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मीनिंग है यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है और रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में रिटार्डेशन ऐसे लिखती हूँ, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट कैलकुलेट करना है टाइम, तो वो हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ नंबर 2 और टाइम। टाइम का हमें सिंबल है स्मॉल टी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। काइनेमेटिक इक्वेशन पहला वाला हमने यूज किया। अब यहाँ पे v तो हमें 0 पता है, इज इक्वल्स टू u हमें पता है वो 28 है, प्लस एक्सेलरेशन हमने जस्ट कैलकुलेट किया वो -4 है, तो a के प्लेस में हमें ब्रैकेट में -4 ऐड करना है, और t पता नहीं इसलिए वैसे जैसा है वैसे ही रख दिया। तो अभी हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू 28 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -4t लिख दिया मैंने। अभी ये -4t यहाँ पे राइट साइड पे है, अगर मैंने इसको यहाँ लेफ्ट साइड पे भेज दिया, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो 4t हो गया यहाँ पे प्लस, और 28 जैसा है वैसे ही रहेगा। मुझे t को कैलकुलेट करना है, सो मैं t को ऐसे ही रखती हूँ, सिर्फ 4 को इस तरफ भेज देती हूँ। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, जब वो राइट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और 4 के टेबल में 28 है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो यहाँ पे आ गया आंसर डायरेक्टली। सो t इज इक्वल्स टू 7, और टाइम होता है सेकेंड्स में, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे सेकेंड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, टाइम। सो टाइम टेकन टू स्टॉप द मोटर बाइक इज 7 सेकेंड। तो यहाँ पे हम फाइनली उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, कितना आया हमें आंसर, एक्सेलरेशन का आंसर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डी एक्सेलरेशन है, तो ये इतना आया। और फिर मैंने कैलकुलेट किया टाइम, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड। तो ये है हमारा फाइनली आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये सम खत्म होता है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे वाले सम हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने के लिए आपके नोट्स। अगर मेरे वीडियोस से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।